नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स TTT पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये लिखा है थंबनेल पर, मैं तो चाहता हूँ मार्केट गिरे। जी हाँ दोस्तों, मार्केट गिरने पर आमतौर पर रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, डर जाते हैं और अपने पोर्टफोलियो को खाली करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अच्छे ट्रेडर्स क्या करते हैं, गिरते हुए मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कल के एनालिसिस, और इसके साथ ही मैं ये दिखाऊंगा कि कल मैंने क्या कहा था, ये आप ज़रूर देखिएगा। अब मैंने कल की अपनी छोटी सी वीडियो क्लिप इस वीडियो में डाली है, तो आप उसे ज़रूर सुनिएगा। ये देखिए, मैंने कल बताया था अपनी वीडियो में, कल की वीडियो में, कि 11 बजे आपको अपनी ट्रेड शुरू करनी है। और इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ है, मैं आज की अपनी वीडियो में आपको टाइमिंग के साथ दिखाऊंगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में ना टाइम और टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। जिसने सही टाइम पर एंट्री ले ली, सही टाइम पर एग्जिट कर दिया, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनकर निकलता है। ठीक है। सो मैंने बताया था कि 11 बजे अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करे तो आपको अपने ट्रेड को तैयार कर लेना है, और यहाँ से फिर आपको ट्रेल करना है 60-70 पॉइंट्स। अगर उसके बाद ऊपर जा रहा है तो फिर 25,200 के बाद आपको ट्रेड लेनी है 25,250 के आसपास तक। ठीक है। तो ये मैंने कल की वीडियो में कहा था। तो आगे बढ़ने से पहले पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। चलिए, अब बात करेंगे हम थोड़ी सी साइकोलॉजी के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपके स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी का। और इसके बारे में मैंने पिछले 3-4 दिनों से बातचीत नहीं की थी। सो अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपकी साइकोलॉजी को बिल्डअप करने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में लड़ाई है टिके रहने की, और टिकने के लिए क्या चाहिए, आपका कैपिटल। सो इसलिए कैपिटल को बचा के रखना बहुत ही ज़रूरी है। सो कैपिटल को बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से मेरा क्या मतलब है, मान लीजिए अगर किसी के पास 1,00,000 रुपये हैं, अब उसे उस 1,00,000 रुपये को मैनेज कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले तो आप 10% पैसे रखिए ETF के लिए। ETF में कैसे इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, अगर किसी को इस पर एडवाइस चाहिए तो वो जिस अलग से दिए हुए नंबर पर कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकता है, और इसका कोई ट्रेडिंग चार्ज, इसका कोई फीस नहीं है। उसके बाद में आपको अपना 20% पैसा इन्वेस्ट करना है स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक्स में, जो लार्ज कैप्स हैं, जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। ऑप्शंस के लिए आपको रखने हैं इसमें से 20%। ठीक है। 10%, 10,000 या मतलब टू 20% का 50% आपको प्ले करना चाहिए। और मैं अगर आपकी जगह पर होता तो मैं केवल 5,000 से प्ले करता। ठीक है। अब इस 5,000 जो आप इन ट्रेडिंग करोगे, जो ऑप्शंस की ट्रेडिंग करोगे, इसकी आप कंपाउंडिंग की ब्यूटी देखिएगा कि ये कैसे कंपाउंड होता है। देखिए, मान लीजिए आपने 5,000 का रोज़ का ट्रेड आपने करने का सोचा एक ट्रेड में। सो जैसा कि मैंने बताता हूँ कि 80 से 100 रुपये के बीच में आप प्रीमियम्स लीजिए और इसी से आप ट्रेड कीजिए। सो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगी वो 4,000 के आसपास में एक ट्रेड बन जाएगी, अगर आप हेजिंग करके करते हैं तो। ठीक है। मार्केट अगर 200-300 पॉइंट सेंसेक्स में चला जाता है, सो इसमें आपको 400 रुपये आराम से बनेंगे, मतलब कि आपने 10% अपने इसका कमा लिया। कभी कभी आपको 500 रुपये भी बनेंगे, तो हम समझने के लिए क्या करेंगे, 500 रुपये का फिगर लेके चलेंगे। तो इस 5,000 रुपये का आपने 10% एक दिन में बना लिया है। ठीक है। अब ये 500 रुपये जो आपके 10% जो बने हैं एक दिन में, 20 दिन की ट्रेनिंग होती है।
सो इसमें आपको कितने बन गए 10,000 रुपये। और हेजिंग में मान लीजिए कि टाइम डीके के हिसाब से आपको 3-4 दिन लॉस भी अगर हो जाता है तो सेफर साइड चलो फिर भी 8,000 हम मान लेते हैं, ठीक है। वैसे तो हेजिंग में ये 10,000 रुपये मैंने जो आपको बचाने के लिए या फिर बोला था वो इसलिए बोला था कि अगर आपको टाइम डीके में लॉस होता भी है तो कई सारे स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करके आप उसको भी रिकवर कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेटजीज पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ ऑलरेडी बना दी हैं, आप प्लेलिस्ट में है वीडियो जाकर कोई भी एक स्ट्रेटजी को पकड़िए तो आप ये दिन के जो 200-300 रुपये आप लूज़ करोगे वो आराम से एक ट्रेड में निकल सकता है, ठीक है। सो ये एक महीने में आपके बन गए 10,000 रुपये, ठीक है। तो एक साल में कितना बनेगा 10,000 इंटू 12 कितना हो गया 1,20,000। और आप मार्केट में कितना लेकर आए थे 1,00,000 रुपये। सो ये आपको डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट करके दे रहा है। और आपने इन्वेस्ट हर दिन कितना किया केवल 5,000 रुपये। सो इस तरीके से आपको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है और इस तरीके से आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है। तो रिस्क के लिए मैंने क्या बताया कि हेजिंग और अपने मनी मैनेजमेंट को, ये बहुत ही ज़रूरी है इस तरीके की मार्केट में जो आजकल चल रहा है 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है। सो ऐसे सिचुएशंस में आपको ये जो मेरी जो स्ट्रेटजी है और मेरी जो टेक्निक है आपको काम आएगी। अब देखिए मैं आपको कल की वीडियो में जो मैं बता रहा था कि 11 बजे को आपको पहली ट्रेड लेनी है, ये ज़ीरोधा का चार्ट है, मैंने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर इसको खोला हुआ। ये देखिए ये कैंडल बनी है 10:55 से 11 बजे की। और अगर किसी ने इस जगह पर भी ट्रेड लिया होता तो वो जैसा मैंने बताया था 60-70 पॉइंट ट्रेल करना है तो ये आराम से 60 पॉइंट देकर आराम से प्रॉफिट बनाकर चुपचाप इंसान बैठ सकता है, ठीक। हालांकि मार्केट उससे भी ज़्यादा 10 पॉइंट गया है लेकिन हमको उस 10 पॉइंट के पीछे नहीं भागना, हमें अपना प्रॉफिट को सेव करके घर लेकर जाना है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं ये 60-70 पॉइंट सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के आसपास गए होंगे। मैं आपको सेंसेक्स के चार्ट में भी इसको अभी दिखाऊंगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में और कल हमें किन लेवल्स पे ध्यान रखना है। देखिए लेवल्स मार्केट में बहुत ही अच्छा काम करते हैं, आपको इसी को पकड़ना है। सो कल के लिए हमें क्या लेवल होना चाहिए 25,150 नीचे में, 25,200 ऊपर में। जिस तरह मार्केट जाए उस तरफ आपको 60-70 पॉइंट्स चेस करने हैं फर्स्ट टारगेट के लिए। इतना ही आप अगर कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। अब देखिए अगर 25,150 के नीचे गया तो 25,080, ठीक है, यहाँ तक के टारगेट को आप पकड़ सकते हैं। इसके नीचे गया तो फिर 25,000 एक तगड़ा सपोर्ट है जो मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर आज भी किसी ने इस चीज़ को ध्यान दिया होता तो इस जगह पर उसे बहुत अच्छी ट्रेड मिलती और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अच्छे मोमेंटम के साथ मार्केट निकला था तो इसे कैप्चर कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं सेंसेक्स की चार्ट पे। देखिए यहाँ पे मैं टाइमिंग की बात कर रहा था, ये वो कैंडल है जो कि आपको ये देखिए ये 11 बजे वाली कैंडल है, ठीक है। यहाँ से अगर किसी ने मूव कैप्चर किया होता तो 81,900 पर है और ये 82,100 तक मार्केट गया है। सो 200 पॉइंट हमारा टारगेट यही है। मार्केट उससे भी 100 पॉइंट ऊपर गया है लास्ट में, लेकिन इस बीच में ये जो हुआ होता इसमें कुछ आपके 2-4 पॉइंट थीटा डी के में निकल गए होते। सो उसके चक्कर में हमें नहीं फंसना है। हमें अगर हमारा टारगेट मिल गया उसके बाद निकल जाना है और चुपचाप स्क्रीन बंद कर देना है। अपने प्रॉफिट को घर ले जाना सीखिए, तब जाकर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलेंगे। तो कल के लेवल्स क्या होंगे, सिंपल रखते हैं। 82,000 एक अच्छा सपोर्ट है। नीचे में 82,200 जो कल आज का ऑलमोस्ट ये मार्केट ने यहाँ पर 250 तक पहुँचा था। 82,200 राउंड फिगर को पकड़िए। सो क्या है कल के लिए लेवल, सिंपल
82,000, 82,200। जिस तरफ निकले ऊपर 200 पॉइंट, नीचे 200 पॉइंट, इतना मिलता है। अपने स्क्रीन को बंद कीजिए, प्रॉफिट को घर लेकर जाइए, एंजॉय कीजिए। ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखेंगे उतनी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में गेम बहुत ही सिंपल है। 56,200, 56,200, इसके ऊपर निकले 100 पॉइंट्स का चेज कीजिए। 56,200 से नीचे आता तो फर्स्ट टारगेट आपका 56,000 तक लेकर आएगा, क्योंकि राउंड फिगर यहाँ मैग्नेट की तरह खींचेगा। इसके भी नीचे गया तो फिर और 100 पॉइंट ट्रेल कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छी एक लेवल है जो कि इसको मार्केट्स लेवल्स को रेस्पेक्ट करते हैं, और अगर आप इस लेवल्स के हिसाब से प्ले करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग अच्छी होगी। कल एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन निफ्टी में आप ट्रेड ना करें, क्योंकि सैटरडे संडे की वजह से निफ्टी में फ्राइडे को थीटा डीके ज़्यादा होता है। सो इसलिए अगर आप उसमें ट्रेड करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा भी, या आपके डायरेक्शन में मार्केट को अगर मूव सही मिलता भी है तो भी आप देखेंगे कि आपकी जो रिवार्ड्स है वो इस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं जितने कि मिलने चाहिए। सो उम्मीद है कि आप आज की एनालिसिस आपको समझ आई होगी, और इन लेवल्स का और इस एनालिसिस को अगर आप ध्यान में रखेंगे, अगर एक बार आपको समझ में नहीं आता आप वीडियो को दोबारा देखें, तो उससे क्या होता है फिर लेवल्स दिमाग में बैठ जाते हैं, और जब ट्रेडिंग करते हैं तो आपको वो चीज़ें ट्रिगर होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये हमने जो भी मैं चीज़ें आपको सिखाता हूँ, सारी स्ट्रेटजीज़, स्टॉक मार्केट की क्लासेस, इसके लिए हमने एक छोटा सा कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें आपको जियो पॉलिटिक्स और उसका इम्पैक्ट, स्टॉक मार्केट क्लासेस, बिजनेस टिप्स, एआई का इस्तेमाल, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के साथ में, यूज़ ऑफ एआई और डेली एनालिसिस। इसके साथ ही हम आपको यही बताएंगे कि डेली एनालिसिस जो मैं करता हूँ वो आप कैसे सीख सकते हैं। और इतना मैं आपको श्योर करता हूँ कि एक बार आपने अगर ये कोर्स ले लिया तो फिर आपको किसी और के एनालिसिस को सीखने की या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से एनालिसिस करके खुद का डिसीजन आप स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में ले सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है। और अभी अच्छी बात यह है कि इस चीज़ के लिए हमने कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये दिवाली तक ऑफर है। कोर्स हम शुरू करेंगे 19 अक्टूबर से। सो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग।